नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस शॉर्टहैंड में। दोस्तों, ये डिक्टेशन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम में बोली गई डिक्टेशन है। जैसे कि एग्ज़ाम में बोली गई डिक्टेशन के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में बाकी डिक्टेशंस को भी देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। स्टार्ट। भारत में स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं को स्थापित करने के लिए पंचायत व्यवस्था ठोस आधार प्रदान करती है। इसके माध्यम से शासन सत्ता जनता के हाथ में चली जाती है। यह व्यवस्था ग्रामवासियों में लोकतांत्रिक संगठनों के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। ये संस्थाएं भारत का भावी नेतृत्व तैयार करती हैं। विधायकों तथा मंत्रियों को प्राथमिक अनुभव एवं प्रशिक्षण प्रदान करती है, जिससे वे ग्रामीण भारत की समस्याओं से अवगत होते हैं। इस प्रकार गांवों में उचित नेतृत्व का निर्माण करने और विकास कार्यों में जनता की रुचि बढ़ाने में पंचायतों का भावी योगदान रहता है। पंचायती राज संस्थाएं केंद्रीय एवं राज्य सरकारों को स्थानीय समस्याओं के भार से हल्का करती हैं। उनके माध्यम से ही शासकीय शक्तियों एवं कार्यों का विकेंद्रीकरण किया जा सकता है। पंचायतें लोकतंत्र की प्रयोगशालाएं हैं। ये नागरिक को अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग की शिक्षा देती हैं, साथ ही उनमें नागरिक गुणों का विकास करने में मदद करती है। हमारी जनता इन संस्थाओं के माध्यम से शासन के बहुत करीब पहुंच जाती है। जनता एवं शासन में परस्पर एक दूसरे की कठिनाइयाँ समझने की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। इससे दोनों में परस्पर सहयोग बढ़ता है, जो ग्रामीण उत्थान के लिए परम आवश्यक है। यद्यपि पंचायती राज संस्थाएं लोगों की इच्छाओं तथा अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाई हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि पंचायती राज सही दिशा में एक प्रयास है। समाज के निम्न वर्ग के बहुत से लोग अब ग्रामीण समुदाय के सामाजिक आर्थिक जीवन में सक्रिय भाग लेने लगे हैं। इस पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण स्तर पर शक्ति संरचना को सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के पक्ष में कुछ सीमा तक परिवर्तित करने में भी योगदान दिया है। परंतु पंचायती राज की कुछ समस्याएं इसके विकास में बाधा उत्पन्न करती रही हैं। इसके लिए आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए सभी वर्गों की सहभागिता एवं पारदर्शिता होनी चाहिए। सामाजिक न्याय की दृष्टि से विकास योजनाओं के
लाभ का वितरण सभी लोगों में समान रूप से होना चाहिए और कमजोर या गरीब वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति का ऊंचा उठाने का विशेष प्रयत्न किया जाना चाहिए। इस हेतु पंचायती राज संस्थाओं को कृषि सुधार की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। भूमि संबंधी नीतियों में परिवर्तन कर अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़ा वर्गों और निर्धन व्यक्तियों को कृषि हेतु भूमि उपलब्ध होनी चाहिए। वर्तमान समय में पंचायती राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाया गया है। स्टॉप।